ईट। अथर्व जो अभी थोड़ी देर पहले तक श्रेया के ठुकराए जाने से दर्द भरी आंखें भर रहा था, अपनी मम्मी से शिकायत कर रहा था, वो सजी संवरी आयशा भाभी को देख एक बार फिर पिघलने को हुआ। आयशा यूं तो थोड़ी परेशान दिख रही थी, पर अथर्व को किचन से निकलता देख उसके चेहरे पर खिले फूल जैसी स्माइल आ गई। ओहो, कैसे हैं आप अथर्व? अरे भाभी, आप आए तो आया मुझे याद कि गली में आज चांद निकल आया। कैसी हैं आप? अच्छा जी, दिन में चांद निकल आया। आपकी मम्मी को बताएं अभी कि आप अब बड़े हो गए हैं, भाभी से फ्लर्ट करने लगे हैं। बल्कि अब मम्मी को क्यों, आपकी होने वाली जोरू को बताना पड़ेगा, है ना? अथर्व को झटका लगा। आयशा तो कभी उसे ट्रोल नहीं करती थी। फिर उसे याद आया कि वो बेचारी अपना कैरेक्टर प्ले कर रही थी। दिन में, वो भी घर के अंदर, वो उससे फ्लर्ट थोड़ी कर सकती थी। कहाँ खो गए? मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी? हाँ, मम्मी तो वहीं पे है, रूम में। हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओगे? अथर्व को याद आया कि वो मम्मी के लिए पानी गर्म करने आया था। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप पहुंचिए, मैं पानी गर्म करके लाता हूँ। जाते जाते आयशा भाभी ने उसे एक आंख मार दी। अथर्व निहाल हो गया, लेकिन तुरंत उसने खुद को टोका। नहीं बेटा नहीं, श्रेया से शादी करनी है ना, तो सारी छिछोरापंती बंद करनी होगी। अथर्व तो सुनीता आंटी को और आयशा को ठंडा पानी देकर अपने कमरे में आ गया। पीछे दोनों औरतें जी भर के गॉसिप करने लगी। अथर्व तो वैसे भी इनकी बातों से बचना चाहता था। उसके लिए फिलहाल दो ही टेंशन थी, एक ये कि श्रेया को कैसे मना जाए और दूसरा ये कि पैसे कैसे कमाए जाए, क्योंकि श्रेया से शादी करनी थी तो जिगलो वाले कारोबार से काम नहीं चल सकता था। वैसे भी लास्ट टाइम गोलियां खाने की वजह से अथर्व की ऐसी हालत हुई थी कि उसे खुद अब इस जॉब से डर लगने लगा था। किसी ने हौले से अथर्व का दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस एक हल्की सी नॉक फिर से हुई। अथर्व ने दरवाजा खोला तो सामने आयशा भाभी थी। उन्होंने अथर्व को धक्का दिया। अरे तुम यहाँ क्या कर? तुम्हारी मम्मी सो गई है, हल्ला मत मचाओ, उठ जाएगी। अरे तुम जानती नहीं हो क्या उन्हें? वो कभी भी उठ जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए मेरे रूम में आ जाएंगी कि मैंने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है, समझ रही हो? नहीं आएगी, आओ ना। एक अरसा हो गया तुम्हारा जिस्म छुए। जिस्म वर्ड ही ऐसा था कि अथर्व सुनते ही छत वाले रूम की रातें इमेजिन करने लगा। फिर उसे 5 मिनट पहले लिए अपनी कसम याद आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मम्मी कभी भी आ जाएंगी, और वैसे भी ये सब करने का मेरा मन नहीं है। क्या तुम्हारा मन नहीं है? तुम्हारा मन नहीं है? अरे हाँ, कैपिटल लेटर्स में क्यों बोल रही हो? बताया ना, मैं नहीं कर सकता कुछ, अब समझी? अच्छा जी, और अगर हम कुछ कर दें तो? क्या? नहीं तो भी कुछ होगा नहीं वैसे। ओहो, आपका नाड़ा इतना मजबूत कब से हुआ थर बाबू? सुनिए, मैं अब नाड़े नहीं बांधता, बेल्ट लगाता हूँ। बेल्ट तो समझती है ना आप। और वैसे भी मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लीज आप जाइए ना यहाँ से। प्लीज मैं जाऊं? और ये कौन सा फंक्शन हो गया है तुम्हें जिसमें मुझे न्योता नहीं देना चाहते हो? अरे यार, फंक्शन नहीं, डिसफंक्शन। कैसे समझाऊं? आप ऐसे समझिए कि मेरा ब्रूस बैनर अब हल्क नहीं बन पाता, समझी? वो कौन है? अरे वो ये है, ये मैं अपने पप्पू की बात कर रहा हूँ। ये पप्पू अब पास नहीं हो पाता, अब समझी? अथर्व ने शॉर्ट ने अपने जिगलो बनने के बाद फॉरेनर्स को खुश करने से लेकर ओवर मेडिसिन लेने की सारी कहानी बता दी। बस तभी से मेरा मॉर्टिन का एक्टिव मोड खराब हो गया है। अथर्व ने जानबूझकर स्वीटी के साथ होशियारपुर में बिताई रात के बारे में नहीं बताया। वो बस कैसे भी करके आयशा को रूम से बाहर भेजना चाहता था, पर आयशा तो बेड तोड़ने का सपना लेकर आई थी। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं, तुम जीते तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो? और अब तो रात में आती थी ना, आपको तो दिन में आई कांटेक्ट करने से भी डर लगता था, याद है कि भूल गई? और अभी आपको खेल खेलने हैं? हाँ? मेरे पति दुबई गए हैं, अगले हफ्ते आएंगे।
उन्होंने अपना एक आदमी मुझ पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। वो बेवकूफ मेरी बहन के साथ सिनेमा देखने गया है। ओह अच्छा, अब समझा मैं। ओह नहीं, सुनो, खेल ये है कि तुम हमें 5 मिनट का समय दोगे और हम तुम्हारे डूबे जहाज को फिर से तैरा देंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो वादा करते हैं फिर कभी नहीं मिलेंगे। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। 5 मिनट तो बहुत होते हैं, मैं नहीं करने वाला। अच्छा चलो, 2 मिनट का समय दो हमें। नहीं, 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड में करके दिखाओ, और अगर नहीं हुआ ना तो फिर मुझे कभी भी फोर्स नहीं करोगी आप, प्रॉमिस? ये कैसा फंक्शन है तुम्हारा जो 30 सेकंड में खत्म हो सकता है? हाँ, नहीं होगा, जो चाहे कर लो। आयशा ने सबसे पहले तो कुंडी लगाई। अथर ने अपना मुंह घुमा लिया, दोनों हाथ अपने पैरों के बीच घुसा लिए और आंखें बंद कर ली। हाँ, करो अब जो करना है। 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। आयशा ने अथर को छुआ भी नहीं, बस अपना सूट का गला खींचकर और डीप कर लिया। फिर धीरे से सिसकी। अथर नहीं, ओह क्या चीज हो तुम। अथर ने तुरंत आंखें खोली। आयशा के ग्लोब्स उसे नजर आ गए। उसके शरीर के ब्लड ने उसकी लॉयल्टी की ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी। सारा खून एक ही जगह पहुंचने लगा। ये तो चीटिंग है। आप चीटिंग कर रहे हो। अभी मैंने चीटिंग शुरू कहाँ की है मेरी जान। अचानक आयशा अथर पर कूदी, उसको बेड पर बिछाया, उसके पैर उसके ऊपर चढ़ी और पूरी फोर्स से डोमिनेट करते हुए किस करने लगी। उसका एक हाथ अथर के गले पर था और दूसरा हाथ उसकी पैंट में डाल दिया। बस मेरे दोस्त की सारी होशियारी और लॉयल्टी ने यहीं सुसाइड कर लिया। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती थी, पर अथर आयशा भाभी के टच से ठरकी ना हो, ये नहीं हो सकता था। जब अथर के मन का बैरियर टूटा तो वो भी आयशा पर टूट पड़ा। गेम पलट गया। जो ऊपर थी वो नीचे आ गई और जो नीचे था वो अब हर जगह पहुंच गया कि तभी दोनों की फुल फोर्स ने बेड को साइड से ब्रेक कर दिया। थैंकफुली बेड का टूटना और अथर का सेटिस्फाई होना ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हुआ, लेकिन इस सेटिस्फैक्शन के बाद अथर खुश होने के बजाय गिल्ट में चला गया। आयशा ने सिर्फ बेड ही नहीं तोड़ा, उसने श्रेया से शादी करने का सपना भी चकनाचूर कर दिया था। उधर अथर अपने बेड को फेविकॉल से जोड़ने की कोशिश में था और उसके घर से सिर्फ 5 घर दूर पिंकी के घर उसकी बेस्ट एक्स फ्रेंड श्रेया फिर से दोस्त बनने आई थी। कैसे आना हुआ? सब डोर पे खड़े खड़े पूछ लेगी। श्रेया की आंखों में आंसू देखते ही पिंकी का थोड़ा सा दिल पिघला, लेकिन सिंपैथी देने की बजाय उसने उल्टा टॉन्ट कर दिया। ये तेरी आंखों से जो रोने का पानी निकल रहा है, ये अथर्व की वजह से ना? श्रेया ने बस हाँ में सिर हिला दिया। गुड, वेरी गुड। मेरे पास क्यों आई है अब? श्रेया ने उसको घूर के देखा और वापस जाते जाते बोली, ठीक है, मरने चली जाती हूँ। अरे रुक रुक रुक, सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी। आ अंदर चल। नहीं, मैं नहीं आ रही। आज माई क्यूटी पाई, माई पोकी सोना, कम ना बेबी। श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और उसको बता दिया कि कैसे उसने पहले मेरे यानी पार्थिव के साथ सेक्स किया, फिर कैसे उसको कबीर पसंद आया और अब फिर उसने गलती से अथर के साथ इंटीमेसी बना ली। वाओ यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू कबीर के साथ भी कर लेती है ना, तो मैं तुझे कस के बच्ची देती। सीरियसली, मुझे तो लगा यू वुड येल एट मी। मी? मैं तुझे पॉलीगैमी के लिए जज करूंगी मैं? अबे यार, मैं उस लड़के के साथ भी डेट पे चली जाती थी जिसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं होता था। तू भी ना? हाँ, बट मैं ऐसी नहीं थी ना। मैं तो हमेशा तुझे भी कुछ ना कुछ आइडियलिस्टिक कहती रहती थी।
I was so confident about him, yaar. And you were always doubtful. You were always against Athar. वो तो एक्चुअली मुझे अथर पसंद है ना, इसलिए। What? I mean था, या वो इतना हॉट है, मतलब था कि उस पर तो हर लड़की का दिल आ जाए। I can't believe you. तो इसलिए मुझे भड़काती थी कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूं और तू उसको डेट करे। Seriously, Pinks? ना ना, not at all. I never thought about him as a boyfriend. मैं तो बस उनके साथ हुकअप करना चाहती थी। Seriously? अच्छा छोड़ ना, पार्थिव कैसे पसंद आ गया तुझे? AI जनरेटेड रोबोट्स भी उसे भाव नहीं देते यार, तू कैसे पट गई उससे? Actually, he's cute. And now masculine too. And the best thing about him is, सीरियसली, उसमें कोई बेस्ट थिंग भी है क्या? हाँ, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और उसका सपोर्टिव नेचर। वो भले कितनी भी फालतू बातें कर ले, but he is always there to support me. और even his other closest friends. अब तू मुझसे क्या चाहती है? यही कि मेरे डाउट क्लियर कर। किसको चूज करूं? मेरा एक्स जिस पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, या पार्थिव जो एक्चुअली फ्रेंड है बट ही इज अ जेन्युइन वन? किसको चूज करूं बता। सिंपल है, जो बेड पर बेटर है उससे। कम ऑन यार, पूरी लाइफ सिर्फ सेक्स करने के लिए तो नहीं होती ना। तो क्या जॉब करने के लिए होती है, या कॉलेज जाने के लिए होती है, या गॉसिप करने के लिए? देख मेरी जान, पूरी लाइफ किसी भी एक काम को करने के लिए नहीं होती, बट लाइफ में कोई एक चीज जरूर होती है जिससे बहुत खुशी मिलती है। उस एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, एंड इन माय केस दैट इज सेक्स। ओह गॉड, इतनी बार नाम ले लिया कि अब मेरा मन करने लगा। फिर बेल बजी। मम्मी होगी। पिंकी मस्ती में गेट खोलने गई तो पता चला गेट पर मम्मी नहीं बल्कि रोती हुई एक और लड़की थी। तू यहाँ क्यों आई है और रो क्यों रही है?